हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी कब है, जानिए विस्तार से, साथ ही कथा और आरती। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में चैत्र मास में बहुत ही खास मास माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में नया शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हिंदू नवरात्रि का व्रत शुरुआत होता है। मानता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इसी तिथि पर सृष्टि की रचना किए थे, इसलिए इस माह में आने वाली त्योहारों का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में पाठ, पूजा, व्रत और धार्मिक कार्य करने का पुण्य फल मिलता है। खरमास खास तौर पर हम इसे महीने में एकादशी तिथि पर बहुत ही शुभ मानी जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु की समर्पित है। कहा जाता है कि और इसे करने से पापों का मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र मास के ये 2 एकादशी पड़ती है। आइए जानते हैं चैत्र मास में कब है एकादशी तिथि, महत्व, पूजा विधि, साथ ही कथा और आरती विस्तार से। साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च 2025 को है। यह एकादशी महान पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत करते हैं उनके पितरों और पूर्वजों की स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इसे उनके पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होगी। हिंदू कैलेंडर की आखिरी एकादशी माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त जानिए विस्तार से। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 से शुरू होगी और अगले दिन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्ति होगी। विष्णु जी की पूजा का शुभ समय सुबह 9:22 से दोपहर 1:57 तक रहेगा। अब जानिए पाप मोचनी एकादशी की पारण कब है, पारण की समय विस्तार से। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:39 से शाम 4:06 के बीच करना शुभ होगा। पारण तिथि के दिन ही हरिवासल समाप्त होने का भी समय 9:01 पर है। पाप मोचनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण की पापों की मोचनी एवं एकादशी का महत्व सर्वप्रथम अर्जुन को बताए थे और कहा था कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्मा हत्या और जैसे घोर पाप से मुक्ति मिलती है। कथा विस्तार से। धर्मराज युधिष्ठिर ने बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उनकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान बोले, राजन, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों को नाश करते हैं। यह व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत को पापों की एकादशी मोचनी को नाम महत्व से जानी जाती है। श्रवण पाठ से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एवं हे देवर्षि नारद जी, जगत के पिता ब्रह्मा जी ने कहे थे कि हे महाराज, आप मुझसे चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी के रूप में मनाए जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु का पूजन भी किया जाता है। इसकी साथ ही कथा प्राचीन समय के चित्ररथ नामक एक रमणीय वन में रहता था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं के साथ देवताओं सहित इच्छुत विहार करते थे। एक बार मैधवी नामक ऋषि भी वहाँ तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव का उपास कर रहे थे और अप्सराएं शिव द्रोही अगंग दासी थी, अनुरची थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तपस्या भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नाम का अप्सराएं गए थे। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सराएं को हवा भाव, नृत्य, गीत तथा काठ पर मोहित हो गए। हित किट करते हुए 57 वर्ष तक व्यतीत हो गए और मंजू घोषा देवलोक जाने की आज्ञा मांगी तो
उन्हें द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि भय आ गया और कहा, आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसासत पहुँचाओ। एकमात्र कारण अप्सराएं मंजू घोषा की क्रोधित होकर उठे और मंजू घोषा ने पिशाचिनी होने का श्राप ऋषि मैधवी ने दिए कि मेरा 58 वर्ष तक तुम्हारे साथ मैं विहार कर रही थी, नृत्य कर रही थी, और मेरा तो शिव भक्त की जितना शिव भक्त की किए थे उतना सब तुम हमें नष्ट कर दिए, इसे श्राप दे दिए। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्त का उपाय भी बताए। पिता चंबन वन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चौवन वन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी एकादशी का चैत मास कृष्ण पक्ष का व्रत की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषिनी अप्सराएं पिशाचिनी योनि से देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करेगा उसके सारे पाप मुक्त होगी और निश्चित हो जाएगी, और जो व्रत के महत्व पढ़ता एवं सुनता है वह सारे कष्टों को मुक्त मिलकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा शुभ मुहूर्त महत्व पारण और कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में हरि विष्णु भगवान की जरूर लिखिएगा, लक्ष्मी माता की जरूर लिखिएगा और साथ ही सुनिए आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी, गण गौरव की देनी माता, गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विस्तार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, चैत शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करिनी। ओम जय शुक्ल पक्ष में रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करिनी, देव सैनी नाम कहावे, नेम सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल पक्ष होए पवित्रता, सावन शुक्ल पक्ष होवे पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता,
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। हे मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवो उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। हे मैया दुख नाशक मैया, पावन मास करो विनती, पावन मास करो विनती, पार उतर नैया। ओम जय एकादशी माता, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी। शुक्ल मास में होए पर पदनी, शुक्ल मास में पदनी दुख दरिद्रता हरिनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग के वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मेरा एकादशी की कथा इतना ही तक था और आरती। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में हरे विष्णु जरूर लिखे, एकादशी माता की जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।